हाउ टू मोटिवेट आवर सेल्फ। खुद को अब प्रेरित कैसे करें या खुद को बेहतर कैसे बनाएं। चलिए दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर हम कुछ डिस्कस करते हैं। तो मैं हूं कल्पना अग्रवाल। कल्पना टॉक्स के माध्यम से आज फिर से उपस्थित हो रही हूं अपना नया टॉपिक लेकर कि हाउ टू मोटिवेट आवर सेल्फ। आज की दौड़ती भागती ज़िंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है कि आपको हर समय किसी भी बात पर हर समय आकर मोटिवेट करता रहे या प्रेरित करता रहे और आपको हर समय अपना समय देता रहे, चाहे वो कितना भी आपका कोई सगा संबंधी रिश्तेदार हो या आपका कोई खून का उससे रिश्ता भी हो, तो भी वो हर समय आपके पास उपस्थित नहीं रह सकता है। तो ऐसे में हमको सेल्फ मोटिवेशन का सिद्धांत अपनाना चाहिए। तो मेरा कहना है कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो अपना मोटिवेशन आप खुद करें और ख़ुद को बेहतर बनाएं। तो इस पर मैंने कुछ टिप्स बनाए हैं जिससे आप शायद वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको नज़र तो आते हैं, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हम उनको और खुद अपने आप की ज़िंदगी को बुझा सा महसूस करते रहते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए हम किन टिप्स को अपनाएं, चलिए आज हम उन पर बात करते हैं। तो पहला मेरा टिप है कि अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य विहीन ज़िंदगी छोड़ दें। सेट योर गोल्स। तो अपनी ज़िंदगी का एक गोल निर्धारित करें और उस गोल को पाने के लिए प्लानिंग स्टार्ट करें और एम्बिशियस होकर उस प्लानिंग में डिटर्मिनेशन के साथ लग जाएं और फिर आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आपने उसमें पूरी अपनी लगन लगा दी, पूरी मेहनत लगा दी, तो आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसमें पूरा अपना जी जान लगा देंगे तो समझ लीजिए कि आपने अपनी जीवन की जो दिशा निश्चित करी है उसको प्राप्त करने में आप पूरी तरह से लग गए। क्योंकि मैंने देखा है कि अब जीवन में दो तरह के लोग पाए जाते हैं जिनको मैं दो कैटेगरी में बांट सकती हूँ, ए कैटेगरी में और बी कैटेगरी में। ए कैटेगरी में मैं उन लोगों को रख सकती हूँ जिनके कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, जो अपने सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, वे हमेशा कुछ अच्छा और कुछ नया करने की आशा रखते हैं और वो जानते हैं कि उन्हें प्राप्त करने के लिए, कुछ नया प्राप्त करने के लिए उन्हें मेहनत करनी है, क्या करना है उसके लिए। और बी कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कुछ कन्फ्यूज़न, मन में उलझनों में घिरे रहते हैं और वो किसी कॉलेज में आए हैं तो वो किस लिए आए हैं उनको यही नहीं पता होता, और किसी जॉब में आए हैं तो वो किस वजह से है, जितना उनको काम दे दिया गया वो उतना काम करके संतुष्ट हो जाते हैं और उससे कुछ बेहतर कर दिखाने का उनमें कोई लगन नहीं होती। तो इसलिए कुछ अच्छा करने की जिनमें लगन होती है वो एक कैटेगरी में मैं उनको रखना चाहती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि जीवन में अगर कुछ अच्छा करना है तो लक्ष्य निर्धारित कर उसमें लगन के साथ लग जाएं और फिर आपको सेल्फ मोटिवेशन खुद ही महसूस होने लगेगा। और दूसरा मेरा टिप है कि खुद से बात करें, अपने आप से बात करें, ना कि दूसरों से बात करें। मैंने देखा है कि 80 से 90% लोग दूसरों से बात करते हैं और दूसरों की बातों को ज़्यादा समझते हैं, बाहर वालों की बातों को ज़्यादा समझते हैं, जबकि आप 80 से 90% खुद से बात करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा और आप अपने आप से कहेंगे कि मैं अपने आप से क्या बात करूं। तो अपने आप से वो बात करिए कि मेरी लाइफ क्या है, मेरी लाइफ का क्या लक्ष्य है, मैं उसे कैसे प्राप्त करूं और उसको प्राप्त करने के लिए मुझे क्या क्या प्रयास करने हैं। उन प्रयासों में मुझे उसके लिए नोट्स बनाइए, उसके लिए कार्य करिए, उसके लिए उत्साह से लग जाइए। तो उसके लिए प्रयास करिए, उसके बारे में सूची बनाइए, नोट्स बनाइए। तो खुद से बात करिए और खुद से ही अब आप कहेंगे कि
खुद से ही आप जब बात करेंगे तो आपको जवाब भी खुद से ही मिलेगा। जैसे कि आपके दोस्त हैं और कोई रिश्तेदार हैं, आपसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं जब, तो आप उनको जवाब देते हैं, तो उसी तरह से आप खुद को भी जवाब दीजिए। और वो आपके जवाब खुद जब आप अपने मन से पूछेंगे तो आपको स्वयं ही अपने आप जवाब मिल जाएगा, किसी और दूसरे से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगला, अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं किस समय बात करूं, तो आप जब सुबह बिस्तर से उठते हैं तो 5 मिनट के लिए स्वयं से बात करना शुरू करें और स्वयं सोचें उस समय, सुबह सुबह के समय, और उस समय जो विचार आते हैं तो उनको अगर आप चाहें तो नोट कर लें, क्योंकि वो विचार और नए आइडियाज़ कभी कभी इतने अच्छे होते हैं, अगर वो कहीं मन से बाहर निकल जाएं, आपके दिमाग से बाहर निकल जाएं, तो वो फिर दोबारा नहीं आते। तो इसलिए उनको नोट कर लेना चाहिए, जिससे वो बार बार दिमाग में ट्रिगर करेंगे तो आप में विश्वास जागृत हो जाएगा। और इसी तरह रात को सोने से पहले भी आप खुद से बात कर सकते हैं, और 5 मिनट का ही समय दीजिए चाहें तो आप 5 मिनट में उस बात को अपने दिमाग से, अपने मन से बात करिए, और आप अपनी सोच समझ से अपना मन में प्रश्न पूछिए और उसका जवाब दीजिए, तो आपको सेल्फ मोटिवेशन बहुत मिलेगा और आपके विश्वास का स्तर बढ़ता जाएगा और फिर आप में बहुत उत्साह आएगा। तीसरी टिप मैं देना चाहूँगी कि अपनी पीठ खुद थपथपाइए, स्वयं थपथपाइए, छोटे छोटे गोल सेट करिए और फिर छोटे छोटे अचीवमेंट पर खुद ही अपनी पीठ खुद थपथपाइए। ये मत इंतज़ार करिए कि कोई आएगा और हमें सराहेगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, किसी का इंतज़ार मत करिए। आज की दुनिया में खुद ही अपनी पीठ खुद थपथपा लीजिए, अपना नाम लीजिए, 1 2 3 कल्पना, वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, क्यों कि आप अपनी पीठ क्या अपने आप नहीं थपथपा सकते? थपथपा सकते हैं। अपना नाम लीजिए और अपनी पीठ थपथपा लीजिए, देखिए आपको कितना सुकून मिलेगा। आप जैसे सचिन तेंदुलकर और धोनी जब कहीं चौका और छक्का मारते हैं तो आप कैसे उनको मोटिवेशन देते हैं? आप कहते हैं और मार। तो आप खुद को मोटिवेशन क्यों नहीं दे सकते? आप खुद को भी दे सकते हैं। तो आप में भी कुछ अलग है, कुछ यूनिक है, तो आप अपने पैशन में गोता लगाइए और कुछ कर दिखाइए, तो वो आप में निखर के आएगा बाहर, जो अंदर आप में छिपा हुआ है। तो अपनी पीठ खुद थपथपाएंगे तो आपको बहुत सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। अगला टिप, चौथा टिप मैं देना चाहूँगी कि अपनी तुलना खुद स्वयं से करिए, किसी और से मत करिए, क्योंकि आप अपनी तुलना स्वयं से करेंगे तो बहुत आप में आगे जाने की जुनून रहेगा। क्योंकि आपने किसी और से तुलना करी तो हो सकता है कि आपका लेवल उससे कहीं बहुत ज़्यादा हो। आपने सोच लिया कि वो मुझसे इतना ऊंचा है और आप उसी के लेवल पर जाकर ठहर गए और आपने कोशिश ही करना बंद कर दिया, वहीं जाकर रुक गए। हो सकता है आप उससे बहुत ऊपर जा सकते हो, आप आसमान को छू सकते हो और वो नीचे ही रह जाए। आपकी जो क्षमता है वो उससे बहुत कहीं अधिक हो और आपने अपनी क्षमता को आंका ही नहीं, आप नीचे ही रह गए। तो अपनी तुलना स्वयं से करिए, दूसरों से मत करिए। आप में बहुत कुछ, आप किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि आपने अपने आप में को आंका ही नहीं है अभी तक आपने अपने अंदर टटोला ही नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। आप किसी से कम नहीं हैं। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, आप किसी से कम नहीं, शायद आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें मैंने अपने मन की बात कही थी और वो बहुत लोगों ने देखा था। आप किसी से कम नहीं। तो आप अपनी तुलना स्वयं अपने आप से करिए, क्योंकि आप क्या थे, आप क्या हैं और आप क्या होने वाले हैं, आप क्या भविष्य में बनने वाले हैं, वो आप ही जानते हैं। आप आसमान को छू सकते हैं, क्योंकि खुद को सबसे अलग बनाने की क्षमता आप में ही है और किसी में नहीं। तो आप
अगला पॉइंट मेरा यही है कि खुद की एक अलग पहचान बनाइए। बी यूनिक, भीड़ से अलग बनिए, खुद की पहचान अलग बनाइए। भेड़ चाल में मत चलिए, सबके साथ मत चलिए, अपनी एक अलग पहचान बनाइए। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि अलग सोच बनाओगे आप उस एक डिब्बे के अंदर बंद होकर मत बैठ जाइए। अपनी बड़ी सोच बनाओ और उस सोच को पाने में लग जाओ। अपने पसंदीदा फील्ड में कुछ अलग करके दिखाओ, कुछ नए आइडियाज़ खोजो, नए सिद्धांत खोजो। हमेशा ये सोच कर मत हो कि ईश्वर ने आपको कुछ अलग, हमेशा यही सोच कर चलो कि ईश्वर ने आपको कुछ नया अच्छा बनाया है, यूनिक पीस बनाया है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो। तो उठ जाइए और लग जाइए आज से इन 5 सिद्धांतों पे काम करने। जो कि पहला सिद्धांत है कि अपना गोल निश्चित करिए, और दूसरा है खुद से बात करिए, तीसरा है कि अपनी स्वयं की पीठ थपथपाइए, और चौथा है कि अपनी तुलना अपने आप से करिए, और पांचवा है कि खुद की अलग पहचान बनाइए। तो इन सब, जो व्यक्ति इन कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ को रखता है, वो जानता है कि उसको क्या करना है और भविष्य में क्या बनना है। तो वो इन सब चीज़ों से अपने आप को मोटिवेटेड रखता है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको उन्हें पहचानना है। तो जीवन में किसी भी पड़ाव पर पहुंचकर आपको रियलाइज़ करें, आप तभी आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि पॉलिश योर स्किल्स, जब जागो तभी सवेरा है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय श्री राम, नमस्ते। आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।